हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। बैठ जाओ आप, दिखाओ। बाबा हनुमान जी, 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 बाबा अरे भैया हनुमान जी, बता दे। बाबा हनुमान जी, हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, वो प्रसादी को बाबा हनुमान जी, बोलो बोलो, बाबा हनुमान जी, 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 पान बाबा हनुमान जी, पान नारियल बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, सब चीज आने को बाबा हनुमान जी, 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 वहाँ जाना और बाबा हनुमान जी, 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 टाइम है। बाबा हनुमान। 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम तो कहना चाहिए जो आत्मा बोल के माध्यम से बाबा के कानों पर बेईमान शब्द सुनाई आया तो भगवान ने बाबा को बेईमान नहीं कहा था, हम मानव को बेईमान कहा, क्योंकि इस मार्ग के पहले मानव बेईमान थे। हम किसी को भी कुछ भी कहते थे, कुछ भी करते थे, हमें मानव की मानव पहचान नहीं थी। लेकिन जिस दिन हम इस मार्ग में जुड़े उस दिन हमें मानव की पहचान हुई और मानव को क्या करना है ये समझ में भी आया। तो जब बाबा निराकार अवस्था में आए तो बाबा के कानों पर आवाज आई कि हे सेवक तू बेईमान है, हे मानव तू बेईमान है, तूने मुझे प्राप्त किया पर मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। ये शब्द बाबा के कानों पर आ गए। बाबा ने विचार किया कि मैंने जिस भगवान की पूजा की उस भगवान ने मुझे बेईमान क्यों कहा। तो बाबा ने बहुत विचार किया। विचार करने के बाद बाबा ने भगवान को उत्तर दिया कि ईमान ही मेरा भगवान है और भगवान ही मेरा ईमान है। ईमान से करूंगा अथवा किसी से गुरु दक्षिणा नहीं लूंगा। यह बाबा ने भगवान को वचन दिया और इस मार्ग की शुरुआत की। समय को देखते हुए अपने शब्दों को यही विराम करता हूँ और चर्चा की बेला को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा एक कार्यकर्ता जी आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय वे भी अपने विचार रखेंगे। ऐसे में उनसे विनती करता हूँ। मैं अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी से कार्यकर्ता जी के द्वारा पूछे गए हैं कि क्या
बाबा के आत्मा बोल पर विचार। मैं आत्मा बोल बताने जा रही हूँ, इस प्रकार है। हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानती हूँ मानव ये बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ। मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करती। मैंने उस कार्यकर्ता जी के पूरे कार्य को पूरा की। मैं दोनों संचालक जी और सेवक जी के दोनों के शब्दों को पूर्ण कर रही हूँ। संचालक जी के भी शब्दों को पूरे आदेश को पूर्ण कर रही हूँ और कार्यकर्ता जी भी है, उनके भी शब्दों को पूरा कर रही हूँ। मैं अभी दूसरा अनुभव बताती हूँ मैं आप लोगों को। जब मैंने ये पहला त्याग की, जैसे हमारे यहाँ पहला त्याग के कार्य चालू हुए, उसी दिन हमारे यहाँ सेवक जी काम पर जा रहे थे अर्जुन टोला। तो वहीं से हमारे कार्यकर्ता जी के पास बकरी थी, बकरी चराने लेके गए थे। तो कार्यकर्ता जी रास्ते में मिल गए। हमारे यहाँ सेवक जी ने विचार किया कि मैं कार्यकर्ता जी दिखे तो थोड़ा बात कर लेता हूँ करके। वहीं से बाजू से एक शराबी जा रहा था, बोले तो शराबी जाके गाड़ी में बैठ गया, बोल रहे थे। उसी दिन हमारे यहाँ सेवक जी घर आए। घर आने के बाद उनकी बहुत तबीयत खराब हुई, यानी पेट में दर्द हो रहा था, बोल रहे थे एक साइड में। मैंने बोली ये पहला ही दिन है, अपना त्याग का कार्य चालू हुआ तो कैसा करेंगे, कार्यकर्ता जी को बताएंगे क्या, कैसा करेंगे। तो हमारे यहाँ सेवक जी बोलते हैं नहीं नाम नहीं बताते ऐसा करके। तो फिर मैंने उनको नींबू पानी बना के दी। नींबू पानी बना के दी तो उनने उल्टी किए। उल्टी करने के बाद बोलने लगे और दर्द हो रहा है मेरा पेट, अब कैसा करेंगे। मैं बोली रात के 9:30 10:30 बज गए थे। मैंने बोली अपने कार्यकर्ता जी को फ़ोन लगाओ। मैंने बोली तो फ़ोन लगाए और पूछे तो कार्यकर्ता जी ने बोले कि मेरे आदेश नहीं है, मैं नहीं बता सकता कुछ। फिर हमने बोले कि अब कैसा करेंगे। कार्यकर्ता जी को हमने पूछे कि बड़े कार्यकर्ता जी को फ़ोन कर सकते हैं क्या, तो बोले कि कर लो करके। तो हमने फ़ोन लगाया। उनने फिर हमको बोले, हमने बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है करके। तो उनने 11 दिन का तीर्थ बना 11 बार का तीर्थ बना लो करके ऐसा हमको बताया। हमने 11 बार का तीर्थ बनाए। हमारे सेवक जी ने तीर्थ पिए और तीर्थ पीने के बाद उनका पेट दर्द थोड़ा कम हो गया। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी बहुत, उनका एक पाँव बहुत फूल गया था, उनका आराम ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। तो मैंने बोली भगवान अपने परीक्षा ले रहा है, ऐसा करके मैंने बोली कि भगवान अपने कहीं ना कहीं गलती करेगा, ऐसा करके हमने सोचे। पर हमने जो ठान के रखे थे कि एक ही बार में हमको पूरे त्याग के कार्य करना है करके, हम पीछे नहीं हटे, हमको करना है यानी करना ही है, ऐसा करके हमने विचार किए थे। तो हमारे यहाँ ससुर जी फुल पेंट नहीं पहन सकते थे, टॉवल ही बुनते थे, उनका एक पाँव बहुत फूल गया था। फिर उसके बाद हम लोग टवेझरी सम्मेलन में गए थे, सेवक सेविका लोग, तो हमारे त्याग के कार्य ही चालू थे। त्याग के कार्य में हमको खाना पीना कुछ बंद था, तो हमने वहीं पर केला सेब लिए थे और पानी से धो के खा लिए थे। और उस समय में बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा नहीं था, तो उस कारण से है कि क्या है पता नहीं, मुझे और सेवक जी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया था बहुत। तो हमारे त्याग के कार्य चालू रहते तक हमारे बहुत तबीयत खराब रही, ससुर जी की भी रही, मेरी भी रही, हमारे यहाँ सेवक जी की भी रही। तो उसका करते 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 हमारे 42 दिन के कार्य समाप्त होने में आने लगे। उसके बाद फिर हमने 42वें दिन त्याग का कार्य पूर्ण किए, हवन किए घर में। उसके दूसरे ही दिन में पूरी मेरे ससुर जी की जो पाँव की सूजन थी पूरी कम हो गई, पूरा आराम हो गया। और हमारे दोनों को भी जो सर्दी खांसी जुकाम हुआ था वो भी पूरा आराम हो गया दूसरे ही दिन में, ऐसा हमको अनुभव मिला। और उसके बाद हमको ऐसा लगा कि जैसा अपने घर में कोई रहता है, कुछ बाधाएं, बाहर की बाधाएं रहती है, तो ऐसा लग रहा था हमको कि जैसा हमने घर में हवन किए ना तो पूरा गंगा नहा लिए, हमको ऐसा लग रहा था घर में, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। अब कैसे बताओ, ऐसा करके लग रहा था। हम बहुत खुश भी थे और जो हमारी जो परेशानी थी वो भी दूर हो गई थी, ऐसा हमको अनुभव मिला।
इतना ही बोलकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेविका पंचकुला भाई हुई के